अ, नमस्ते। देवदीप्ति, स्वाध्याय क्लब का सेशन आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं और वाल्मीकि रामायण में ऑलमोस्ट किष्किंधा कांड के अंत में पहुंच गए हैं। सीता की खोज चल रही है। सीता की खोज सब डायरेक्शंस में कर चुके हैं। सीता की खबर कहीं से आ नहीं पा रही। अंगद बहुत परेशान है और उधर से संपाति आते हैं और सबको ये लगता है कि संपाति हम सब बानरों को, इन सब बानरों को खाने के लिए आ गए हैं। सब बहुत दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, पर सबको ये लगता है कि हमें तो हमारे प्राण गंवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बगैर सीता की खोज किए अगर हम श्री राम के पास वापस जाएंगे तो हमें तो सबसे पहले वाली ही, सुग्रीव ही खत्म कर देंगे। श्री राम तक तो नौबत ही नहीं आएगी। तो सब बहुत भयभीत हैं। एक दूसरे को सब सांत्वना भी दे रहे हैं, एक दूसरे को सब समझा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं और अंत में जानते भी हैं कि जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा गया था वे पूरा नहीं कर पाए। तो आज आ रही है आशिमा। आशिमा बहुत अच्छे से वाल्मीकि रामायण के जो निश्चित कांड, जो हम लोग निश्चित सर्ग जो हम पहले से प्री डिसाइड कर लेते हैं, अध्ययन करती हैं और यहाँ पे आके बताती हैं। और साथ ही साथ वो और नॉलेज भी इकट्ठा करके और एक अलग एंगल भी लेके आते हैं। पिछले से पिछली बार भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन दिया था और आज वो बताएंगी गुरु शुक्राचार्य के बारे में। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी चीजें वो लेके आई हैं। शुक्राचार्य कौन थे वे बता रही थी कि अगली बार वो बृहस्पति के बारे में बताएंगी और शुक्राचार्य और बृहस्पति कैसे एक ही हैं और किस तरीके से देवताओं और दानवों के वे गुरु बने। तो ओवर टू यू आशिमा, ओवर टू यू। थैंक यू सपना जी। तो आज मैं आपको गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो गुरु शुक्राचार्य, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि हर चीज का कोई रीजन होता है। हम रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामायण पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रामायण में श्री राम जी के पृथ्वी लोक पे आने का भी एक रीजन था। उन्होंने रावण को मारने के लिए देवताओं ने पूरी प्लानिंग की और उनको पृथ्वी पर अवतरित कर दिया। इसी प्रकार जो है गुरु शुक्राचार्य जी के भी पृथ्वी पर आने का एक बहुत बड़ा रीजन था, या उनको श्राप मिला था। वो रीजन क्या था वो मैं आपको सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो गुरु शुक्र ग्रह है, जैसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह है, जो हमारे 9 ग्रह हैं हमारी पूरी सृष्टि में। तो जो 9 ग्रह हैं उनका अपना अपना एक इम्पैक्ट है। तो ये सभी ग्रह एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ महासभा में बैठे हुए थे। वहां पर उनकी आपस में एक चर्चा चल रही थी और उसमें फिर गुरु शुक्राचार्य, जैसे हम हवन करते हैं तो उसकी जो भी हवन में जो भी डालते हैं तो उसका जो हमें फल है उसका कुछ पार्ट देवताओं को मिलता है, हविष जिसको हम कहते हैं। तो सभी देवता सोच रहे थे कि किस प्रकार देवताओं की हविष को बढ़ाया जाए, लेकिन गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, तुम लोग बहुत अन्याय कर रहे हो, तुम्हें असुरों को भी ये एक पार्ट उसका देना चाहिए। तो उन सभी देवताओं को बड़ा हैरान, एक बार तो बड़े वो आश्चर्यचकित होते हैं और फिर उनको कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो सभी जो भी पृथ्वी पर बिल्कुल असंतुलन फैल जाएगा और असुरों की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन वो मानते ही नहीं, वो कहते नहीं, ये तो अन्याय है। अब इस पर सभी जो त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाराज हो जाते हैं और इंद्र और विष्णु जी उनको श्राप दे देते हैं कि आप बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं, इसलिए आप जाओ, आप महर्षि भृगु के यहाँ पैदा हो जाओ और फिर अब आप असुरराज बन जाओगे। तो इस श्राप के कारण वो महर्षि भृगु के यहाँ शुक्राचार्य जी वहां पैदा होते हैं। तो इस प्रकार जो गुरु शुक्राचार्य जी किसके पुत्र हुए? महर्षि भृगु। अब भृगु जो है बहुत ही वो सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे। उनको सारा भविष्य का ज्ञान होता था, कुछ भी घटना होती थी तो उनको पता होता था। उनको जैसे सती भी कैसे उनकी जब शिव जी से शादी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं है, कि एक दिन सती की मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब चीजें मतलब कहने का कि ये भविष्य के ज्ञाता थे वो। और जो शुक्राचार्य जी हैं, हिरण्यकश्यप की बहन थी दिव्या। उन हिरण्यकश्यप जो हम सुनते हैं प्रहलाद के जो फादर थे, तो प्रहलाद के भांजे थे और हिरण्यकश्यप की बेटी दिव्या के पुत्र थे। उनकी माता का नाम दिव्या था और वो हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। अब जो भृगु उनके पिता हैं, उनकी 3 शादियां होती हैं। पहली जो शादी थी वो उनकी थी ख्याति से, ख्याति जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। और दूसरी शादी उनकी जो ख्याति से उनको एक बेटी थी
और एक बेटा था। और बेटी थी उनकी लक्ष्मी। जो लक्ष्मी, उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी जी का विवाह सबको पता है कि उन्होंने विष्णु जी से कर दिया। इस प्रकार जो विष्णु जी हैं ऋषि भृगु के दामाद थे। इसी प्रकार फिर भृगु जी ने दिव्या, दिव्या से उनके दो पुत्र थे। उष्णा, एक ही पुत्र था उष्णा, जिसको हम शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं। और उनकी तीसरा जो विवाह था वो दानवराज पुलोम की पुत्री से हुआ था। उनके पुत्र थे च्यवन और ऋचिक, और कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम भी उनके ही पुत्र थे। तो इस प्रकार जो है परशुराम का पृथ्वी पर अवतरण होता है। अब कहते शुक्राचार्य, हम मानते हैं शुक्राचार्य जो है ना श्वेत वर्ण के हैं, मतलब बिल्कुल व्हाइट। आपने किसी ने अगर महादेव देखा होगा तो उसमें उनका बिल्कुल व्हाइट कपड़े उनको वो पहनते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि जिसका शुक्र ग्रह बड़ा स्ट्रांग होता है वो जो है लग्जूरियस चीजें होती हैं जितनी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उनको परफ्यूम्स और बढ़िया बढ़िया कपड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इनका जो वाहन, इसका वाहन कहते हैं हम रथ है, जिसमें कि 8 घोड़े रहते हैं। और ये बहुत बड़े संगीतज्ञ और कवि भी थे। इनको जो है सारी संपत्ति इन्होंने अपनी असुरों को दान दे दी और ये खुद तपस्या में लीन हो गए। इस प्रकार जो अब क्या है उनका, वो तीनों ग्रहों में वहां ब्रह्मा जी के पास रहते हैं। और तीनों लोकों में जितने ग्रह वर्षा रोकने वाले हैं उनको वो शांत करते हैं। तो ये ग्रह हैं जो ब्रह्मा जी की सभा में हमेशा लीन रहते हैं। अब शुक्राचार्य जी ने क्या किया, असुरों के कल्याण के लिए बहुत कठोर तप किया। असुरों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत काम किए और बहुत सारे अनुष्ठान किए, बहुत सारे व्रत किए। और उनको पता था कि सिर्फ और सिर्फ उनको जो अवतरण, जो भगवान शंकर हैं वही उनके ऊपर बड़ी कृपा करके उनको कुछ भी वरदान दे सकते हैं। तो उन्होंने, और उनको ये भी पता है कि देवताओं को पराजित करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद उन्होंने शंकर जी से वरदान मांगा। और कहते हैं कि उन्होंने 1 साल तक शंकर जी ने, उन्होंने कहा कि मुझे मृत संजीवनी विद्या चाहिए। तो शंकर जी ने क्या किया, इनको धन का अध्यक्ष भी बनाया। और उन्होंने फिर एक शर्त रखी। शर्त ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब जो है कि यहाँ तक वो कैसे पहुंचे, उनको किस तरह से यहाँ उनको लगा कि मुझे असुरों का गुरु बनना चाहिए। तो उनके महर्षि भृगु ने उनकी जो शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था वो दिया महर्षि अंगिरा को। वो भी उनके जो ब्रह्मा जी हैं उनके मानस पुत्र थे, लेकिन अंगिरा के बेटे थे बृहस्पति खुद। और दो, जबकि शुक्राचार्य बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को ज्यादा प्रेफरेंस दी और उनको थोड़ा सा पार्शियलिटी करी। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि ये पार्शियलिटी करते हैं, तो उन्होंने उनको वहां छोड़ दिया। उनकी आज्ञा लेकर वो दूसरे ऋषि के पास चले गए। तो वो गए ऋषि गौतम के पास। ऋषि गौतम ने उनको कहा कि देखो, सारे संसार के जो मालिक हैं वो सब शिव शंकर हैं। आप गोदावरी के तट पर जाओ, वहां जाकर तपस्या करो, जिससे कि आपको सारी जो भी आप चाहिए आपको वो सब आपको मिलेगा। तो उन्होंने गोदावरी ऐसा ही किया। तो उन्होंने बहुत वैदिक शिक्षा प्राप्त की। तो जब शुक्राचार्य जी तपस्या में लीन थे तो क्या हुआ, देवताओं ने फायदा उठाया इस चीज का और असुरों पर आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि शुक्राचार्य जी उसमें तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने वो फटाफट घबराकर उनकी जो माता ख्याति थी उनके पास आए। माता ख्याति जो थी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। तो वो क्या करती, देवताओं को, जैसे ही देवता उनको मारने आते, या तो वो उनको लकवाग्रस्त कर देती या उनको बेहोश करके रख देती। तो अब इस पर उनको, विष्णु जी को बड़ा लगा कि नहीं, ये तो गलत हो गया। माता वो आते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो माता ख्याति का सिर काट देते हैं कि तुम तो असुरों की फेवर कर रहे हो और तुम संतुलन बिगाड़ रहे हो। वो उनको मार देते हैं। जैसे ही वो उनको मारते हैं तो फिर उनको जो है भृगु को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी पत्नी जो है उनको मार दिया। तो वो दोनों आपस में शत्रु बन जाते हैं। तो जैसे ही फिर उनको कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने मेरी पत्नी को मारा है, तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें पृथ्वी पर जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हें औरत को इंसल्ट करा है, तुमने लेडीज को मारा है। उसके पहले वो क्या अवतार लेते थे, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, या फिर वो लेते थे वराह अवतार। वो अवतार लेते थे और चले जाते थे। लेकिन जैसे उनको श्राप मिला, फिर उनको पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ा। जैसे राम जी का जन्म लिया, कृष्ण जी का लिया, महात्मा बुद्ध का लिया। तो ये भी उनको एक श्राप था, इसलिए उनको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। अब इसके पास बात क्या है कि जैसे ही उनको पता चला गुरु शुक्राचार्य को, तो उनको लगा, उन्होंने, देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया। तो अब उनको बड़ा लगा कि अब मैं तो रह गया, जबकि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो उन्होंने सोचा असुरों का गुरु बना जाए।
अब इसके लिए उनको बचाने के लिए उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होनी चाहिए थी। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा। देवता तो राक्षसों को मार देते हैं, असुरों को, तो असुरों को मारने के कारण वो रिक्त होता जाता है स्थान। तो उन्होंने सोचा मैं मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करूंगा, जिससे कि जो राक्षस हैं वो फिर से जीवित होते चले जाएंगे। तो अब उनको कैसे पता चला कि शिव जी ऐसा कर सकते हैं? गणेश जी की स्टोरी हमने सुनी है कि गणेश जी को उन्होंने सिर काटकर हाथी का सिर लगाया था। तो ये हमें पता है कि उनको मृत संजीवनी आती थी, इसलिए वो जीवित हो जाते थे। इसी प्रकार प्रजापति दक्ष, जब उन्होंने सती को जब भस्म हो गई थी तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनका सिर काट दिया था। और जब माता प्रसूति ने उनको रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बकरे का सिर उनके सिर लगा के उनको फिर से जीवित कर दिया था। तो इस प्रकार उनको पता था कि मृत संजीवनी विद्या उन्हें प्राप्त हो सकती है। तो उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना करी। उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त क्या रखी कि तुम्हें 1 वर्ष तक उल्टा लटक के तपस्या करनी है, और उस पर भी आपको जो धुएं है, पत्तों का धुआं है, पत्तों के धुएं से आपको पूरे बंद नहीं होना चाहिए, आपको धुआं का सेवन करना है और 1 वर्ष तक उल्टा लटकना है, तब मैं ये आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा ही किया। बहुत उन्होंने उल्टा लटके और पत्तों का धुआं वो करते रहे। अब इधर देवता बड़े परेशान हो गए। वो बोले कि अगर उनको मृत संजीवनी प्राप्त हो गई तो ये तो बहुत चक्कर हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, सोचा उनकी तपस्या भंग करते हैं। तो इंद्र ने अपनी बेटी देवयानी, उसको क्या किया, उन्होंने भेज दिया कि जाओ तपस्या भंग करके आओ। वो तपस्विनी के भेष में आती हैं और उसमें आग में मिर्ची डाल देती हैं, जिससे कि उनकी जो तपस्या होती है वो फिर भी इतने स्ट्रांग, उनके नाक से खून निकलता है, उनके मुंह से खून निकलता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बड़े ही अटल विश्वास के साथ वो तपस्या करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनको मिर्ची का धुआं लगता है तो वो गिल्टी फील करती है देवयानी। देवयानी कहती नहीं, मैंने बहुत गलत किया, एक तपस्वी की तपस्या में मैंने भंग डाला है। तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इतने में जैसे 1 वर्ष पूरा होता है तो शंकर भगवान प्रकट होकर उनको ये वरदान देते हैं कि आपको मृत संजीवनी विद्या में देता हूँ। तो आज भी कहते हैं कि जो ओम त्र्यंबक यजामहे वाला मंत्र है वो साइंटिफिकली मृत संजीवनी की तरह ही है, हम किसी भी मरते व्यक्ति को वो बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार जैसे वो उनको करते हैं, मृत संजीवनी की विद्या देते हैं कि आज से आप जो है, आप कभी भी आपको ना कोई मार पाएगा और ना ही कोई आपको हरा पाएगा। आप किसी भी इंसान के ऊपर, असुर के ऊपर ये विद्या आप यूज करोगे तो वो जीवित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है, लेकिन वो देवयानी जो इंद्र की पुत्री होती हैं, अब वो कहती है कि तुम मेरे से शादी कर लो। लेकिन शादी तो वो कहते हैं कि शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं क्योंकि असुरों का गुरु बन रहा हूं तो आपके पिता नहीं मानेंगे, तो हम 10 वर्ष तक गुप्त रहेंगे और शादी कर लेते हैं। वो आपस में शादी कर लेते हैं और फिर उनके 2 पुत्र होते हैं, शंद और अमर्क। तो इस प्रकार उसकी पत्नी का, शुक्राचार्य जी की पत्नी का नाम होता है देवयानी और उनके पुत्र का नाम होता है शंद और अमर्क। तो अब ये जो दोनों बच्चे होते हैं वो हिरण्यकश्यप के यहाँ नीति शास्त्र की अध्ययन करते हैं। और जो है इनके बहुत सारे मंत्र हैं, भृगुवंशियों के और इनके जो हिरण्यकश्यप के हैं बहुत सारे मंत्र हैं जो आज भी ऐसा करते हैं, मतलब हम यूज करते हैं। तो अब शुक्र ने मृत विद्या का उपदेश ले लिया और इससे क्या हो गया कि वो असुरों को जीवित करने लगे, जिससे कि असुरों को बहुत ज्यादा अहंकार होने लगा। अब उससे जब अहंकार होने लगा तो जैसे ही वो देवता यातना देते, उनको मारते, वो फिर से जीवित कर लेते उनको। तो इस प्रकार जो है उनका युद्ध जो है लगातार चलता गया और दानवों की संख्या बढ़ गई। तो अब शिव जी सोचते हैं कि मैं अब क्या करूं। तो इस प्रकार ये चलता रहा। अब दूसरा जो है, हम फिर से कनेक्ट होते हैं इधर कि जैसे ही शिव जी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करने के लिए उन्होंने क्या, देवताओं ने फिर एक षड्यंत्र रचा कि हमें कुछ ना कुछ करके अपने जो असुर हैं उनको बचाना चाहिए। तो इस प्रकार वो फिर से षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही जो पुत्र को, जो उनका पुत्र होता है, बृहस्पति का पुत्र होता है कच्छ, कच्छ को कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर शुक्राचार्य जी से विद्या प्राप्त करो, उनकी संजीवनी विद्या का प्रयोग करो। तो तुम उसकी विद्या ग्रहण करोगे तो फिर हम उसको यूज कर पाओगे और हम असुरों को हरा सकते हैं।
तो वो जैसे शुक्राचार्य जी के पास आते हैं तो शुक्राचार्य जी पहचान लेते हैं तो मना कर देते हैं, लेकिन वो इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर उनको मानना पड़ता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूँ। तो अब वो उनको शिष्य मानकर वो उनको फिर से शिक्षा देनी शुरू करते हैं। लेकिन असुरों को समझ आता है कि देवताओं का बच्चा है ये, तो इसको हम अगर शिक्षा देंगे तो हम हार जाएंगे। वो उनको मार देते हैं। वो फिर शुक्राचार्य जी फिर जिंदा कर लेते हैं। तो हर बार देवयानी जो है, अब उनकी जो बेटी है वो भी इधर इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो मारते हैं अपने पिता को कहती है इसको जीवित करो, वो जीवित कर देते हैं। अब असुर क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब जो है ये तो ज्यादा हो गया, वो उसको मार देते हैं, मार के जला देते हैं, और जो उनकी चिता की राख है उसको पानी में घोल के शुक्राचार्य जी को वो पिला देते हैं। तो अब जो उनकी बेटी आती है तो वो कहती है कि भी कहाँ है कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है। तो उनके जो फादर है शुक्राचार्य वो उनको आवाज देते हैं, और आवाज देने के बाद देखते हैं कि वो तो उनके पेट में ही है, वो जीवित है, उनके पेट में बैठा हुआ है। तो वो कहते हैं कच्छ बाहर आओ, कच्छ बाहर आओ। तो वो कहते हैं नहीं मैं बाहर नहीं आ सकता गुरुजी, अगर मैं बाहर आऊंगा तो पेट फाड़ कर मुझे बाहर आना पड़ेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं उनको, लेकिन वो बाहर आता है। तो जैसे वो बाहर आता है तो गुरुजी को मृत्यु हो जाती है। तो वो कहता है अब मैं संजीवनी विद्या से इनका फिर से जीवित करूंगा। अब इधर इंद्रदेव को पता चलता है कि गुरु शुक्राचार्य तो मर गए। तो वो फटाफट वहां आते हैं और कहते हैं कि उसको कच्छ को कहते हैं कि नहीं तुम्हें अब इनको जीवित नहीं करना। लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं शिष्य धर्म का पालन करूंगा, मुझे गुरु जी ने ये गुरु दक्षिणा मांगी थी कि मृत संजीवनी आप प्राप्त करके मेरे ऊपर यूज करो, और जिसके कारण जो है मैं उनको जीवित करूंगा। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आता है, वो उनको दंड से मारते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। वो फिर भी कच्छ जो है अपने गुरु को जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार अब उनकी बेटी जो है जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, वो कहती तुम मेरे से शादी करो। लेकिन वो कहते नहीं, गुरु की बेटी है जो मेरी बहन है, मैं तुम्हें बहन की नजर से देखता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो लेकिन वो मानते ही नहीं। अब क्या होता है कि जब नहीं मानता तो वो उसको श्राप दे देती है। श्राप दे के कहती है कि ठीक है अब जो है तुम्हारी विद्या जो तुमने सीखी है वो तुम भूल जाओ। इस बात पर वो कच्छ भी उसको श्राप देते हैं कि तुम्हारा कभी भी ब्राह्मण कुल में शादी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार ये भी एक था। अब शुक्राचार्य ने जो एक बार और जब शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी यूज करनी शुरू कर दी तो देवताओं को एक और युक्ति सूझी। अब वो युक्ति क्या थी कि उन्होंने फटाफट एक मिनट, तो क्योंकि वो बार बार जो उन्होंने क्या किया कि खुद जो है जैसे ही शुक्राचार्य ने शादी करी, उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक मैं अपनी पत्नी के साथ गुप्त रूप में रहूंगा। तो जो बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति क्या करते हैं, शुक्राचार्य जी का वेश बदलकर शुक्राचार्य जी का वेश बदला उन्होंने, और वो असुरों को शिक्षा देने लगे। अब असुरों को नहीं पता था कि ये गुरु शुक्राचार्य हैं या गुरु बृहस्पति हैं। तो वो बार बार उनको शिक्षा दे रहे थे। तो एक दिन जैसे ही उनका मोह भंग हुआ शुक्राचार्य जी का, तो उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य जी ने उनको पहचान लिया और आए असुरों को कहते हैं कि ये तुम्हारे गुरु नहीं है। अब जो असुर भी हैं वो भी एकदम से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि क्या है दोनों गुरु एक जैसे थे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। तो शुक्राचार्य जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारी हार होगी। इस प्रकार जो देवता जीत गए। तो जो इस प्रकार देवता जो है मृत संजीवनी प्राप्त करने के बाद उनको हमेशा वीक करने की कोशिश करते रहे। तो शुक्राचार्य जी जो है वो शुक्र नीति उन्होंने क्या उसका किया, शुक्र नीति का निर्माण किया। अब शुक्र नीति क्या है कि उन्होंने आज भी जो उन्होंने 4 सिद्धांत हमें बताए हैं वो आज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए कि इंसान को बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य जाति ने क्योंकि हम जितना ज्यादा किसी पे विश्वास करेंगे और फिर वो उतना ही हमें धोखा देगा, और धोखा देने के बाद उतना ही हमें कष्ट होगा। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें जितना खाना है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं उसमें हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते, हमें जो है उसका प्रयोग करना ही है। फिर उन्होंने कहा कि अपने भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि भविष्य में प्लानिंग करके हम जो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज का काम हम छोड़ दें, हमें आज का काम भी करना है और भविष्य की प्लानिंग भी करनी है। तो इस प्रकार
उन्होंने एक मिनट प्लीज। तो भविष्य की प्लानिंग करने से ही हमारा काम हो सकता है। तीसरा उन्होंने ये बताया, और फोर्थ उन्होंने बताया कि हमें जीवन में जो मित्र बनाने हैं वो भी हमें सोच समझ कर बनाने हैं, क्योंकि जो अच्छे मित्र हैं वो अच्छे व्यक्ति से, हम अगर हमारी मित्रता होगी तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर हम खराब मित्र बनाएंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे। और हमें धर्म भी चलने का उपदेश, सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और पूजा पाठ, मोक्ष प्राप्ति, कष्ट दूर, ये सब हमें उन्होंने उस टाइम सिखाया। इसी प्रकार कहते हैं कि जो शुक्राचार्य, जो हम आज देखते हैं, हमने आप सबको याद होगा कि हमने मिस्टर इंडिया पिक्चर में देखा था कि वो इनविजिबल हो जाते हैं। तो अब आप शुक्राचार्य ने भी उस टाइम एक ऐसी रिंग बनाई थी जिससे कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता था कभी भी। तो इससे भी बहुत बड़ा कष्ट हो गया था जो देवता थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी रिंग को यूज करना शुरू कर दिया। तो देवताओं ने सोचा कि इसको भी हमें एक हरा देना चाहिए। तो इसके लिए वो शंकर भगवान के पास जाते हैं, और ये एक स्टोरी है अलग से, बहुत लंबी, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि इन्होंने, असुरों ने, जो तारकासुर के पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, और उन्होंने त्रिपुर का निर्माण किया। वो त्रिपुर ऐसा था कि उन्होंने ये कहा कि अगर त्रिपुर को कोई नष्ट करेगा तो वो एक ही तीर से होना चाहिए। तो शंकर भगवान ने इसका नष्ट कर दिया था, और वो जो शुक्राचार्य जी की अंगूठी थी वो उसी टाइम वो जो है वो खत्म हो गई थी। तो इस प्रकार जो है शुक्राचार्य जी ने, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि शुक्राचार्य जी जो जितनी ज्यादा तपस्या करते थे, लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं ऋषि दुर्वासा वगैरह, जब परशुराम, ये सब बहुत गुस्से वाले थे। इसी प्रकार जो गुरु शुक्राचार्य भी थे वो भी बहुत गुस्से वाले थे। तो उन्होंने मतलब इतना गुस्सा आता था कि उन्होंने अपनी बेटी को ही, अपने दामाद को ही उन्होंने श्राप दे दिया। अब श्राप देखो कैसे दिया कि एक बार की बात है कि दैत्यराज, जो दैत्य का राजा था, उसकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा, और शुक्राचार्य जी की बेटी का नाम था देवयानी। ये दोनों बहुत सुंदर थी और ये दोनों फ्रेंड्स भी थी। लेकिन और एक दिन वो घूम रही थी, तो असुर एक दोनों ने एक दूसरे की सुंदरता का, मतलब उनको बहुत ज्यादा घमंड था। तो एक दिन वो स्नान कर रही थी, उसी टाइम जो है भगवान शंकर वहां पर आते हैं। तो वो कन्या को जैसी वो देखती हैं कि शंकर भगवान और पार्वती आ गए, तो वो फटाफट अपने वस्त्र पहनने लगती हैं। और जो है गलती से, जो असुर पुत्री होती है, राजकुमारी होती है, वो गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लेती है। तो अब वो कहती है, अरे असुर, तू तो असुर है और मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, तूने मेरा वस्त्र क्यों यूज कर लिया। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, जो शर्मिष्ठा होती है, तो वो उसको ना कुएं में धक्का दे देती है। तो जैसे ही वो कुएं में धक्का देती है उसको, तो वो गिर जाती है कुएं में। इतने में वहां पर राजा यायाति आते हैं, जो कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हैं। वो वहां पर आते हैं और उनको देखते हैं कि शर्मिष्ठा जो वो कुएं में है, तो उसको निकाल लेते हैं, देवयानी को, और उसको अपने वस्त्र दे देते हैं। अब देवयानी जो है जैसी राजा को देखती है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो राजा को कहती है कि देखो मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, मुझे श्राप मिला हुआ है, मैं ब्राह्मण से शादी तो कर नहीं सकती, इसलिए आप मेरे से शादी कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं, तो दोनों उन्होंने शादी कर लेते हैं। और जैसे वो अपने पिता के पास आती है, तो उसको शर्मिष्ठा, जो असुर राजपुत्री होती है, राजकुमारी होती है, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो वो कहती है, अपने पिताजी को पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। जैसे ही उसका, और इधर से असुराज के गुरु होते हैं, गुरु शुक्राचार्य, वो गुरु जी को मनाने आते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मेरी पुत्री से बात करो, मैं तो तुम्हारे साथ नाराज नहीं हूँ, मेरी बेटी नाराज है, तुम जो है उसको खुश कर दोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। बेटी को पूछते हैं, देवयानी को। तो देवयानी के, क्योंकि जो राजा से उसकी शादी हो जाती है, तो वो कहती है कि मेरे को तो तुम्हारी बेटी जो है दासी के रूप में चाहिए। तो शर्मिष्ठा जो है उसकी दासी बन जाती है। अब जैसे उसकी शादी, देवयानी की राजा के साथ शादी होती है, तो उसके बच्चे होते हैं। अब इधर से शर्मिष्ठा भी राजा की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसको कहती है कि तुम जो है मेरे साथ भी शादी करो। तो वो राजा चुपके से उसके साथ शादी करते हैं। और जैसे ही उसको पता चलता है, तो वो कहती है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, राजा को कहती है, अपने पति को। तो शुक्राचार्य जी को इतना गुस्सा आता है कि वो राजा को श्राप दे देते हैं कि तुम वृद्ध हो जाओ। तो वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं।
तो लेकिन जो राजा होता है बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। तो वो उनको पूछते हैं कि मेरे इस श्राप का निवारण भी बताओ। तो वो बताते हैं कि यदि कोई भी बच्चा तुम्हें अपनी यौवन अवस्था दे दे तो तुम फिर से यंग हो सकते हो। तो इस प्रकार जो है वो फिर से अपने बच्चों से, एक उनका एक बेटा, उनके 6 बेटे होते हैं, उनका एक बेटा उनको अपने अपना जो है यंग एज दे देता है और फिर से वो यंग हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है मतलब कहने का ये है कि जो शुक्राचार्य जी हैं वो बहुत गुस्से वाले थे और किसी को भी श्राप दे देते थे। अब ये जो शुक्राचार्य जी का नाम शुक्राचार्य कैसे पड़ा, हमें पता है कि राजा बलि जो थे बहुत असुरों के राजा थे। अब राजा बलि जो है बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। वो किसी को भी, कोई भी बहुत ज्यादा दान दान करते थे, किसी को कुछ भी दे देते थे वो लोग। तो विष्णु जी और बहुत स्ट्रांग थे। तो विष्णु जी ने एक बार ये प्लानिंग की कि इनकी जो असुरों की शक्ति को कम किया जाए। तो विष्णु जी क्या करते हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही शुक्राचार्य जी पहचान लेते हैं उनको और बलि को समझाते हैं कि बलि ये भगवान है, आप जो है इनको फटाफट जो है कोई भी बात इनकी मत मान लेना। लेकिन वो कहते हैं अच्छा नारायण आए हैं, खुद आए हैं। वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जो भी वो मांगेंगे मैं इनको दान में दे दूंगा। तो विष्णु जी 3 पग भूमि उनको कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि दे दो बस। तो जैसे शुक्राचार्य जी को पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हमारे साथ धोखा होने वाला है, वो जैसे ही वो प्रतिज्ञा करने लगते हैं तो जो पानी, जिस बर्तन में पानी उड़ेल रहे होते हैं वो उसमें जाके बैठ जाते हैं उसकी, और पानी को बाहर नहीं आने देते। तो जो राजा बलि क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अब मेरा पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा है प्रतिज्ञा करने के लिए। तो वो उसमें एक सींग से उनकी आंख फोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो है उनका नाम उस दिन से एकांश भी पड़ गया, शुक्राचार्य जी को हम एकांश भी कहते हैं। तो इस पर अब शुक्राचार्य जी की मृत्यु कैसे होती है, ये शुक्राचार्य जी हमें पता है कि सिर्फ शंकर भगवान के कारण ही स्ट्रॉन्ग हुए थे। अब सब देवता शुक्राचार्य जी की शिकायत लेकर शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी उनको ढूंढते रहते हैं कि कहाँ, वो छिपने की कोशिश करते हैं लेकिन लास्ट में वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब वो असुर बहुत उत्पात मचा रहे होते हैं पृथ्वी पर। तो वो क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के वो उनको साबुत खा जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो उनके पेट में, अब उनको जब अंदर पेट में चले जाते हैं तो वो सारे अपना बाहर आने का रास्ता देखते हैं। तो वो अंदर ही अंदर वो उनकी स्तुति करने लगते हैं पेट में बैठकर। और इससे क्या होता है कि शंकर भगवान खुश हो जाते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। तो जिसके कारण हम शंकर जी, फिर उनका दूसरा जन्म होता है। तो शुक्राचार्य जी की मृत्यु इस प्रकार होती है और वो दूसरा जन्म लेके फिर वो दोबारा शादी करते हैं और धीरे धीरे जो है वो फिर से उनकी लाइफ चलने शुरू हो जाती है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि जो अरब देश है उनका नाम शुक्राचार्य जी के बेटे के नाम पर पड़ा है। अब शुक्राचार्य जी उनको धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक मानते हैं हम लोग। उनको पाताल, वो पता जैसे राजा बलि पाताल, हम जानते हैं कि राक्षस पृथ्वी पर रहते हैं और असुर जो है वो पाताल लोक में रहते हैं। अब जैसे हमने शुरू में देखा कि उन्होंने किस प्रकार उनको राक्षसों को या असुरों को बल दिया, किस प्रकार उनको दोबारा से संगठित किया। वो उन्होंने जो है ना पाताल लोक जाकर, उनके जो एक युवराज थे वो बहुत ज्यादा आलसी थे, तो उनको एनकरेज किया कि आप उठो, आप अपना उनको, लेकिन वो बहुत डरते थे। लेकिन जो शुक्राचार्य जी थे उन्होंने उनको बहुत ही ज्यादा इनका मनोबल बढ़ाया, जिससे कि वो लोग फिर से अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है शुक्राचार्य जी जब राजा बलि पाताललोक के राजा बन गए तो उन्होंने, शुक्राचार्य जी वहां चले गए। लेकिन जब उनका राजा बलि ने उनका कहना नहीं माना तो वो अपने औरब के पास चले गए। उनके पौत्र का नाम था औरब। तो कहते हैं कि धीरे धीरे औरब से बच्चे चेंज होते होते आज जो अरब देश हैं उनका नाम शुक्राचार्य जी के पौत्र के नाम पर ही पड़ा। तो इस प्रकार ये तो था शुक्राचार्य जी के बारे में, जो कि असुर राजा बने। इसके बाद हम चल रहे थे पिछले रामायण में, हम पहुंचे थे कि सभी जो भी अंगद आशिमा, बिफोर वी प्रोसीड टू दी अदर सर, तो अगर किसी को कुछ शुक्राचार्य जी के बारे में या कुछ नहीं समझ में आया है, कैन हाँ जी कम फॉरवर्ड। मुझे तो ये एक्चुअली में जो तुमने मिस्टर इंडिया का कोड दिया और ये सब दिया ना, तो इससे आपको लगता है कि शायद हमारे ही एपिक से, हमारी ही पुस्तकों से पढ़ पढ़ के ये सब फैंसी चीजें आ गई हैं। उड़न तश्तरी और अंगूठी पहनी या घड़ी पहनी तो गायब हो गए,
So the science was so strong that time. जो last time पारुल ने भी जब करा था अध्ययन, मतलब सेशन किया था, तो she also mentioned कि उसको ऐसा लगता है जेके राउलिंग ने किताब ही हमारी रामायण पढ़ के लिखी हो। तो देखो जो आज हम यूज कर रहे हैं वही सारी उन्होंने नीति बनाई, अच्छे फ्रेंड बनाओ। हाँ, और कितनी अच्छी। आई वुड लाइक आप ये जो शिक्षा है एक बारी जब हम सेशन एंड करेंगे ना, तो ये सारी शिक्षा एक बारी आप रिपीट कर देना। ठीक। अच्छा, अब किसी को कुछ पूछना है शुक्राचार्य जी के लिए, कुछ नहीं समझ में आया या आपकी पास और कोई इंफॉर्मेशन है तो यू कैन कम आउट। लास्ट टाइम एक मतलब हमारी फ्रेंड ने बोला था कि शुक्राचार्य जी और बृहस्पति भाई थे, वो भाई नहीं थे, वो सिर्फ गुरु भाई थे कि एक ही गुरु के अंदर वो शिक्षा लेते थे। सो थैंक यू फॉर मेकिंग दैट पॉइंट क्लियर, क्योंकि उन्होंने बोला था तो मैंने भी ज्यादा पढ़ा नहीं, बट यस आई बिलीव ये गुरु भाई होते हैं दोनों, गुरु भाई है। ओके। क्योंकि एक ही, वैसे तो उसके बृहस्पति जी अंगिरा ऋषि के बेटे थे, और ये जो भृगु के पुत्र थे, तो गुरु एक शिक्षा उनको एक ही जगह मिलती है, इसलिए वो गुरु भाई कहते हैं आपस में। ओके, ठीक है। और कोई पॉइंट सपना जी आपके पास कोई पॉइंट? आशिमा ने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। हाँ। और तो एक्चुअली क्या है, अपनी संस्कृति में अलग अलग तरह के पुत्र, जैसे आशिमा मैं पिछली बार भी बता रही थी ना, तो पुत्र हैं, एक ही पुत्र के कई सारे पिता हो सकते हैं। तो उस मद्दे नजर में कई बार बोलते हैं औरस पुत्र, किसी के वो पुत्र, किसी के ऐसे करके भी है। मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, और तुमने बहुत अच्छे से कवर करा आशिमा, वेरी नाइस इनका ना। तो कैरी ऑन प्लीज। तो रामायण का जो 56 सर्ग है, यहाँ तक हम पहुंचे थे कि अंगद और सभी जो तारा अंगद सब निराश हो जाते हैं, उनको सीता जी नहीं मिलती, तो वो सोचते हैं अब हम आमरण अनशन करते हैं, और क्योंकि राजा से डर रहे थे सुग्रीव से, तो वो कहते हैं हम यहीं मरेंगे। और इसके बाद जैसे ही वो आमरण उपवास पर बैठ जाते हैं, तो वहीं पर जो जटायु के बड़े भाई हैं गृधराज संपाति, वो आते हैं। एक बार वो ऊपर बैठे होते हैं विंध्या पर्वत के ऊपर, और सभी जो वानर हैं वो वहां पर अनशन कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि वाह, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो शिकार नहीं कर सकता, और आज कितने सारे वानर हैं, ये धीरे धीरे मरते जाएंगे और मैं इनको खाता जाऊंगा। तो बहुत खुश होते हैं। तो लेकिन जैसे ही अंगद ये सुनता है तो उनको बहुत दुख लगता है। लोग वो हनुमान जी से बड़े दुखी होके बोलते हैं कि लो जी, ये साक्षात सूर्यपुत्र यम भी आ गया, अब तो हम बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक तो हमने रामचंद्र जी का कार्य नहीं किया, और ऊपर से राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और ऊपर से एक और मुसीबत आ गई। तो इस प्रकार जो है वो बहुत डर जाते हैं। अब जटायु जो है, हमने जटायु का पढ़ा था कि सीता जी का रावण के साथ उनका युद्ध होता है, वो सीता जी को बचाते हैं, बार बार उसका रथ तोड़ देते हैं। तो रथ कर इस प्रकार उन्होंने बलिदान दिया। तो वो बात कर रहे होते हैं कि श्री राम के उपकार के लिए तो शरीर त्याग दिया उन्होंने। वो उनकी बात आपस में बातचीत करते हैं कि देखो जटायु ने तो ऐसा किया, और अब हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि एक और हमारे ऊपर मुसीबत आ गई। तो हम लोग जो है रघुनाथ जी के लिए हमें जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए, और सीता जी का दर्शन तो बहुत ही दुर्लभ हो गया, हम कर ही नहीं सकते, हम तो बड़ी मुसीबत में है। लेकिन जटायु तो बहुत सुखी था, वो रामचंद्र जी का प्रिय पात्र भी बन गया, उन्होंने बलिदान भी कर दिया, और जो है हम फिर से क्या कर रहे हैं, हम फिर से यहीं बैठे हुए हैं। तो जैसे ही राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में बात करते हैं, सीता का अपहरण की बात करते हैं, बाली वध की बात करते हैं, और राक्षस संहार के कई सब चीजों का उनको फिर से पहले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि ये सारी जो कमियां थी वो सिर्फ और सिर्फ कैकई की थी। कैकई ना तो वर मांगती और ना ही ये सब कारण बनते, तो उनको मतलब फिर से वही सब चीजें नजर आने लग जाती हैं। तो वानरों का वचन सुनकर जो संपाति है, संपाति को समझ आती है, अरे ये तो बड़े परेशान है, ये तो कोई इस तरह के नहीं है कि जिनको मैं मारूं। तो वो फटाफट पूछने लगते हैं कि अरे मेरे भाई की बात कौन कर रहा है, कि मैंने तो आज जो है जटायु की बात सुनी, नाम ही बड़ी देर में सुना है जटायु के, सब लोग तो मेरे भाई की बात कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं, कहते हैं कि मैं जटायु तो मेरा छोटा भाई है, और वो बहुत ही पराक्रमी था, और बड़े दुखी होते हैं कि मेरे भाई का वध हो गया है। तो आप वो कहते हैं उनको बोलते हैं अंगद वगैरह को कि आप प्लीज, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे पंख नहीं है,
और आप लोग कृपा करो और मुझे नीचे उतार दो। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे पंख तो सूर्य के कारण जल गए हैं और मैं अब उड़ भी नहीं सकता। तो जैसे ही वो संपाति जो है अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुनते हैं तो उनका स्वर जो है बड़ा विकृत, बड़ा दुखी हो जाता है। तो लेकिन बानर जो है पहले से डरे होते हैं, वो उनका विश्वास ही नहीं करते। तो वो कहते हैं नहीं, ये हमें खा जाएंगे, हम इनको नीचे नहीं उतार सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने एक दयालु प्रवृत्ति के कारण उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको नीचे उतार देते हैं, ये वृद्ध हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि उनका फिर अपना जो है परिचय देते हैं उसको, संपाति को। वो कहते हैं, बताते हैं कि पक्षीराज राजा ऋक्ष राजा मेरे पितामह थे। मेरे उनको दादा का नाम होता है ऋक्ष राजा, और उनके पुत्र थे सुग्रीव और बाली। और उन्होंने बोला कि राजा बाली मेरे पिता थे, और श्री राम जी जब वन में आए तो मेरे चाचा सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हो गई, और उन्होंने वचन में बद्ध होकर उन्होंने जो है मेरे पिता को मार दिया। मारा क्यों? क्योंकि जो सीता जी का अपहरण हो गया, लंका में वो ले गया उसको उठाकर। और जो है जटायु ने जब ये देखा, उन्होंने, हमने ये पढ़ चुके हैं कि रावण का रथ जो है उन्होंने नष्ट कर दिया था, और फिर रावण ने गुस्से में आकर उनको मार दिया। तो फिर ये भी बताते हैं कि आपके जो भाई का दाह संस्कार किया था वो श्री रामचंद्र जी ने किया था। इस प्रकार जो स्वर्ग लोक पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही वो उनको सुनते हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि अब बाली की जगह सुग्रीव राज्य, और अंगद जो है, मैं जो हूँ, मेरे को उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। तो अब हमें जो है, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम सीता जी का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सीता जी की खोज में सफल नहीं हो चुके, इसलिए हम राजा के डर से और श्री राम जी के डर से हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो अब जो है मैं दानव था, जो उनकी बेटी की शादी रावण से हुई होती है, मंदोदरी के फादर थे। तो मैं दानव जो है वो गुफा, जब हम लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि वो गुफा में प्रवेश करते हैं, उनको संपाति को बताते हैं कि हम मैं दानव के कारण, हम मैं दानव के द्वारा निर्माण की गई गुफा में पहुंच गए हम, और वहां पर हमारी जो है ना, एक जो राजा ने हमारी अवधि निश्चित की थी वो अवधि हमारी खत्म हो गई है। इसलिए राजा सुग्रीव जो है हमें मार देंगे, हम डर गए हैं, इसलिए हम लौटेंगे नहीं। अगर हम लौट गए तो प्राण नहीं बचेंगे, तो हम यही मरना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बात सुनकर जो है संपाति बहुत दुखी होते हैं, उनकी नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वानरों, जटायु तो मेरा भाई था, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पंख भी जल गए। वो फिर इसके बारे में बताते हैं कि पंख कैसे जले। कि इंद्र ने जब वृत्रासुर राक्षस का वध किया तो हम लोग आकाश मार्ग से इंद्र को जीतने के लिए चल दिए। जीतने के बाद हम स्वर्ग पहुंचे और वापस आ रहे थे, तो मैं और मेरा भाई आकाश में उड़ रहे थे। अब जब आकाश में उड़ रहे थे तो जटायु को बहुत तेज गर्मी लगी, तो मैंने उसको कवर किया अपने पंख से। जटायु तो बच गए, लेकिन मेरे पंख पूरे के पूरे जल गए। तो तब से जो है मेरे पंख जले तो मैं पर्वत पर गिर गया, और तब से आज तक मेरा भाई ही मुझे अपना खाने का कुछ ला कर देता है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा भाई आया क्यों नहीं। तो मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा था और मुझे उसका कोई भी समाचार आज तक नहीं बोला। तो अंगद बोलते कि अच्छा जटायु, आप जटायु के भाई हैं, तो हमें आप प्लीज हमारी हेल्प करिए, हमें उस राक्षस का पता बता दो जिसने की हमारी सीता माता को अपहरण किया। तो बूढ़ा वो कहते हैं कि देखो मैं तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हूँ, मेरी तो शक्ति बहुत क्षीण हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तीन वरुण के सारे लोगों के बारे में जानता हूँ। मैं वामन अवतार जो विष्णु जी का था उसको मैंने देखा हुआ है, इसी प्रकार अमृत मंथन मैंने देखा हुआ है, देवासुर संग्राम भी मैंने देखा हुआ है, लेकिन तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मैं रामचंद्र जी का कार्य कर पाऊँ। तो इस प्रकार जो है वो फिर बताते हैं कि मैंने एक दिन में पर्वत पर बैठा हुआ था, तो एक दुरात्मा राक्षस सजी हुई जो सीता स्त्री थी उसको लेकर जा रहा था, और वहां पर वो राम राम हा राम कहते कहते वो अपने गहने उतार कर फेंक रही थी, और उसने एक पीले कलर का वस्त्र भी पहना हुआ था। उसकी जो चमक थी वो सूर्य के समान थी, बहुत ही ज्यादा वो छटपटा रही थी उस टाइम छूटने के लिए। तो राक्षस ने वो जो ऐसे लग रहा था कि जो काला राक्षस और जो है पीले रंग का वस्त्र, तो बिजली सी चमक रही थी इस प्रकार। तो वो बहुत रोते रोते वो लेडी जा रही थी। तो अब मैं समझ गया हूँ वो सीता जी ही थी जिनको कि रावण चुरा कर ले गया था। तो रावण है वो बताते हैं, उनको समझ आती है रावण कौन है। तो महर्षि विश्रवा का वो पुत्र है, और वो कुबेर का भाई है।
तो वो लंका में रहता है, जो कि 4 योजन समुद्र के पार है। वो एक द्वीप है, एक आइलैंड है, जिसमें कि वो रहता है। उसके वो स्वर्ण महल है, वहां पर बड़े बड़े दरवाजे हैं और बड़ी बड़ी 4 दीवारी है। वहां पर सोने चांदी का काम किया, जितने भी पिलर्स हैं वो बहुत सजे हुए हैं, वो सारी चमकती हुई हैं, सारी की सारी लंका जो है वो चमक रही है, और वहीं पर वो रहता है। और मैं देख पा रहा हूँ कि सीता जी वहां को उसने नजरबंद किया हुआ है। तो सारी राक्षसियां पहरे पर बैठी हुई हैं, सीता जी को परेशान कर रही हैं। तब अब तुम अगर 400 योजन जो समुद्र पार कर सकते हो, तो तुम्हें वहां सीता जी बैठी हुई मिलेंगी। जो पूरी लंका है वो समुद्र के द्वारा आरक्षित है। लंका के चारों ओर, आज भी लंका के चारों ओर समुद्र ही है, समुद्र में बसी हुई है लंका। तो अगर तुम वहां जाकर देखोगे, रावण वहां पर तुम्हें मिलेगा, और सीता जी भी पक्का तुम्हें मिल जाएंगी। और उन्होंने फिर बताते हैं कि तुम्हें किस प्रकार जाना है। तो वो कहते हैं कि वहां पर 4 तरह के मार्ग हैं। पहले मार्ग पर आपको कबूतर आदि पक्षी मिलेंगे। दूसरे, उसके नीचे का मार्ग है, वहां पर आपको कौवे और वृक्षों के फल खाकर रहने वाले पक्षी मिलेंगे। तीसरा जो है, वहां पर क्रोंच और चील रहती हैं। और चौथे में बाज और गीद रहते हैं, जो कि आकाश मार्ग से उड़ते हैं। छठे मार्ग पर हंस रहते हैं, जो कि बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि हम जो जितने भी हम गिरिराज हैं, हमें कोई पूर्व जन्म में श्राप मिला था, जिसके कारण हमें मांसाहारी होना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हारी मेरे को, क्योंकि मेरे भाई को रावण ने मारा है, तो मैं इसका भी बदला लेना चाहता हूँ, और श्री राम का भी मैं भक्त हूँ, तो मैं आप दोनों सबकी हेल्प करूंगा। मैं दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ कि तुम्हें सीता जी के दर्शन अवश्य होंगे। अब तुम मतलब खारे पानी का समुद्र लागने का प्रयत्न करो, उसकी युक्ति सोचो। तो मैं अपने स्वर्ग में ऐसे करो, मैं मेरा भाई क्योंकि मर चुका है, आप प्लीज मुझे समुद्र तक ले जाओ, ताकि मैं अपने भाई को जलांजलि दे सकूं। तो सभी वो जितने भी अंगद और तारा, जितने वानर होते हैं, वो उनको उठाकर समुद्र तट पर ले जाते हैं, और जिससे कि वो उनको जलांजलि दे पाते हैं। और सभी वानर जैसे उनको सीता का समाचार प्राप्त होता है, तो दे बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं कि चलो हमें पता तो मिला, लेकिन अब हम उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे 3 सर्ग भी कंप्लीट हो जाते हैं, 56, 57 और 58। बेसिकली हमें जो अंगद के नेतृत्व में टीम थी, उनको रास्ता दिखा देते हैं कि कहाँ जाना है। और क्योंकि सिर्फ अपने भाई का नाम सुन के, जहां तक मुझे समझ में आया यही है ना, कि उनको रास्ता बता देते हैं कि और आप लोगों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उस समुद्र को, उस पानी को, इतने बड़े पानी को पार कर लो। तो ये तो था क्योंकि हम सीता की ढूंढ कर रहे हैं इस टाइम, और ये सबको ही पता है 4 दिशाओं में सुग्रीव की अलग अलग टीम गई थी, और ये टीम निराश इतना हो गई थी कि वो अपने किंग से भी, अपने किंग सुग्रीव से भी डर गई थी कि वो अगर बिना सीता के मतलब बिना सीता की खोज किए अगर वापस पहुंचे तो वो मर जाएंगे, और कि वो कैसे बैठे बैठे जटायु तो उनका वो बन गया प्रिय, और बाकी सब तो ढूंढने में ही रह गए। तो ये तो सबको दंड जरूर मिलेगा। बेसिकली अच्छे कार्य के लिए उनको अपने आप हेल्प मिल गई। हाँ, क्योंकि कार्य अच्छा था, उनका मन अच्छा था, लेकिन डर था। डर से ओवरकम कराया पहले हनुमान ने, और फिर इनकी हेल्प हुई संपदा के थ्रू, है ना, संपादी, सॉरी। तो आज की जो हमारा विषय था बहुत छोटा था, लेकिन शुक्राचार्य जी के बारे में जैसा अशीमा ने बताया, और मैं अशीमा को वापस बुलाऊंगी। अशीमा, मेरे को आज पहले जो आपने 5 या 7 हमारे को वो बताए थे ना, शिक्षा, हाँ, वो जरा एक बारी वो शिक्षा और बताइए, वो आज की तारीख में भी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये वी वुड लाइक टू डिस्कस अ बिट। ये थी शुक्र नीति, इसको कहते हैं हम, कि शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति बनाई थी, और 5 सिद्धांत बनाए थे, जो आज की लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला उन्होंने बनाया था कि हमें किसी भी इंसान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। एक तो जैसे हम किसी पे विश्वास करते हैं, तो उसको हमारी कमियां भी पता लगती हैं, तो हमारी, अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो वो हमारी कमियों का फायदा उठा सकता है। और दूसरा जो है, किसी को वो फिर धोखा भी दे सकता है हमें। तो इस प्रकार सबसे पहला है कि किसी भी इंसान पर भरोसा तो करो, लेकिन एक लिमिट पर भरोसा करो। पहली तो उनकी ये नीति थी।
हाँ दिमाग से यूज करो। फिर सेकंड, इससे रिलेटेड ही दूसरी बात है कि मित्र बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, ऐसे नहीं कि कोई भी सामने आए और मित्र बन जाए। कोई विश्वास के साथ ये भी एक ऐड हो गया कि अगर आप जिस तरह का मित्र बनाओगे आपको उसी प्रकार के हो जाओगे। अगर जैसे हमने ये सपना जी के साथ ये क्लब शुरू किया तो हमारी ये वाली स्टडी शुरू हो गई, और नहीं अगर नहीं तो हम फिल्म देखते अपना एंजॉय करते, लेकिन ये हमारी एंजॉयमेंट चेंज हो गई और ये भी हम एंजॉय कर रहे हैं। तो दूसरा ये है कि मित्र भी सोचकर बनाओ, अच्छा मित्र हमें अच्छा बनाता है और बुरा मित्र हमें बुरा बनाता है। दूसरी नीति उनकी ये थी। तीसरा उन्होंने कहा कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे हमें अन्न तो चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार जो है अन्न को भी हमें रिस्पेक्ट कर, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। फिर चौथी ये उन्होंने बताई थी कि जब भी हम अपने लाइफ में जीते हैं तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, अपने जो फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ्यूचर पे छोड़ दें और आज का काम ना करें। मतलब बेसिकली उससे आलस से दूर रहो, एक्टिव रहो, आलस से दूर रहो। चौथी उनकी ये नीति थी। और पांचवा उन्होंने बोला था कि धर्म पर चलने का उपदेश दिया था कि धर्म का सम्मान करो, पूजा पाठ करो, इसी से हमारे पूरे कष्ट दूर होंगे और हमारी जो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ मोक्ष प्राप्ति भी हमें प्राप्त होगी। ये 5 उन्होंने नीतियां बनाई थी। और एक चीज और मैं बताना भूल गई कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका पहला अध्याय इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने बताया था कि राजा और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या ड्यूटीज हैं, सोशल सिस्टम कैसे होना चाहिए, आपके मंत्री कैसे होने चाहिए, और इसी प्रकार जो युवराज का सिलेक्शन है वो भी आपको ये नहीं कि कोई बड़ा है तो आप युवराज बना दो, उसको हमें जो उसकी क्वालिटीज के साथ ही हमें ये बनाना चाहिए। ये भी एक उन्होंने बात बताई थी। तो ये 5 उन्होंने नीतियां बनाई थी हमारे लिए। वाह, ऑसम, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब देखने वाली ये बात है कि ये एक ऐसा कल्चर है कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि राक्षसों का, दानवों का, दैत्यों का जो गुरु है वो भी धर्म पे स्थित है, वो भी सारी जो बातें बताता है कि सिर्फ मनुष्य को या ह्यूमन जाति को ही मोक्ष का अधिकार नहीं है। अगर राक्षस हो, दानव हो, दैत्य हो, वो भी अगर इस मार्ग पे चलेंगे तो वो भी उसको पा जाएंगे। तो ये दिस इज द ओनली कल्चर इन द होल वर्ल्ड जो क्या कह रहे हो आशमा? राजा बलि इसका एग्जाम्पल है। राजा बलि इसका प्राइम एग्जाम्पल है। और राजा बलि इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि हजारों सालों बाद भी, आज के दिन भी, जब बहन अगर भाई को राखी बांधती है तो कायदे से उसे वो श्लोक बोलना चाहिए जो हम लोगों की स्टडी से गायब कर दिया गया, जो हमें आता ही नहीं, जो हमने सीखा ही नहीं, हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं, हमने सिखाया ना बच्चों को सिखाया। पर कायदे से उसे राजा बलि का श्लोक बोल के वो धागा जो अपने भाई को बांधना चाहिए, कि जिस तरीके से राजा बलि ने करा था विष्णु भगवान के साथ, धर्म की रक्षा के लिए वो डोरी बांधी थी, वही डोरी मैं तुझे बांध रही हूँ। मतलब इट इज फैसिनेटिंग दिस कल्चर। और जितना हम देखते चले जाएंगे, जैसे अब जो मेरे ये वैदिक फुटप्रिंट्स वाले टॉक्स हैं वो अभी 2 सेशंस और होने वाले हैं, तो उसमें और जितना मैं स्टडी कर रही हूँ और हमारे फुटप्रिंट्स मिलते चले जा रहे हैं। क्यों मिलते चले जा रहे हैं? क्योंकि ये हम तो कहते हैं ना, हमने कभी किसी के ऊपर राज नहीं करा। ये ऐसा कल्चर है कि ये पूरे विश्व में वी वर द फर्स्ट पीपल हु वेंट ग्लोबल, वी वर द फर्स्ट ग्लोबल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पर हमने ग्लोबलाइज कैसे करा? हमने कॉलोनाइज करा लोगों को, परंतु जोर के बल पे नहीं, किसी को मार के, किसी का छीनने के बल पे नहीं, किसी को खत्म करके, पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करके कि हम सब कुछ पाले नहीं। हमने कॉलोनाइज करा था पूरे ग्लोब को अपने धर्म और अपने धार्मिक वैल्यूज के ऊपर। और वो ही वैल्यूज हैं अब जहां पे भी ये लोग खोदते हैं, दुनिया में कहीं भी खोदते हैं, हमारे चिन्ह निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले थे। और अब जितना हम करते जाएंगे, जितना हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे, जितना हम महाभारत का करते चले जाएंगे, हम नतमस्तक होते चले। जैसे वंदना दी ने अभी बताया, वंदना दी ने कहा कि सपना वो आशिमा को 5 पॉइंट्स बताओ जो आज भी वैलिड है। तो आपको पता है इसी से एक जुड़ी हुई बात है कि संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विच डज नॉट चेंज। अगर 10,000 साल पहले की भी संस्कृत भी वही है, और अगर 300 या सिर्फ 200 साल पुरानी इंग्लिश अगर आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगी। जो शेक्सपियर की इंग्लिश है वो आज वही लोग नहीं समझ पाते, इतनी चेंज हो गई। और ये एक ऐसी भाषा है,
संस्कृत जिसके पदचिन्ह सब जगह मिल रहे हैं, जो बदलती ही नहीं। इसी तरह के हमारे धार्मिक वैल्यूज, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो चारों पुरुषार्थ हैं कि हर ग्रंथ आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। तो दिस इज फैसिनेटिंग। और आशिमा ने उसी पॉइंट पे लाया है कि जो मेरे प्रिय बहुत है, तो इसीलिए बिना सोचे बिना समझे, बिकॉज दिस इज व्हाट इज, हम लोग अपने ग्रंथों का वैल्यू समझ नहीं पाए, हमें इनसे दूर किया गया। सिस्टमैटिकली ये बताया गया कि ये सुपरस्टिशन है, ये ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है। कॉलोनियल नॉर्म्स और कॉलोनियल जो ना सो कॉल्ड यूरोपियन सुपीरियोरिटी हमारे मनों में, हमारे डीएनए में थोपी गई थी, जबकि ये लोग आइस एज में कवर्ड थे, जब हम उस संस्कृति के उस पिनिकल पे पहुंचे हुए थे जहां पे कोई भी नहीं था। ये जो यूरोप है आज का था ही नहीं। इंग्लैंड जिस रूप में आज है, या आज से 200-300 साल पहले था, 1493 तक इंग्लैंड का वजूद नहीं था। कैसे? पोप ने उस समय कहा था 1493 में, जब कोलंबस को जब इन लोगों ने स्पेन और पोर्चुगल के बीच में पूरा वर्ल्ड बांट दिया आधा आधा, कि इतना हिस्सा स्पेन जाके कॉलोनाइज करेगा, इतना पोर्चुगल करेगा। और कोलंबस को, क्रिस्टोफर कोलंबस को, क्योंकि वो नेविगेशन में अच्छा था, उसके पास शिप्स थी, कि तुम जाओ और इंडिया को ढूंढो। उस समय की डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी में इंडिया का नाम है। तो इतने हम भाई, अगर हम कुछ थे तभी तो लोग हमें ढूंढ रहे थे। पर 19वीं सेंचुरी आते आते इन लोगों ने इस कदर इंडिया को बना दिया, सब कुछ खींचते चले गए, सब कुछ लेते चले गए, इतना गरीब हमें कर दिया, इत कदर हमें खोखला कर दिया। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने होने दिया। अब हम लोग जाग गए हैं और हम लोगों को वापस वही विश्व गुरु बनना है। पर उसके लिए हमें आज पढ़ना होगा अपने ग्रंथों को, और हमें उन पे जीना होगा, हमें उनका आचरण करना होगा, तभी वो हमारे बच्चों तक जाएगा। बच्चे सिर्फ शब्दों का कुछ मोल नहीं है, जब तक हम उस पर जिएंगे नहीं ना। तो जो ये देवदीति ने ये इनिशिएटिव लिया है ना वंदना दी, ये हैट्स ऑफ टू देवदीति है। जो ये चल रहा है स्वाध्याय का भी इनिशिएटिव, और हैट्स ऑफ टू देवदीति है जो ये बच्चों का वैदिक हेरिटेज चल रहा है, जो बच्चों का वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम है। अगर हम लोगों को उस समय, अगर हमारे बचपनों में हमें ये जो आशिमा ने आज ये 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर हमें तब बताया जाता, तो हम लोग भी अपनी दोस्तियां बहुत सोच समझ के। भाभी सपना जी, ये हाँ। मॉरल वैल्यूज का हमारे को, मेरे को याद है प्राइमरी तक हमारा एक सब्जेक्ट होता था। हाँ। लेकिन हमारे जब तक बच्चों का नंबर आया, वो मॉरल स्टडीज का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चेंज, गया। हाँ, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें भी बताए गए थे इनिशियल एज में। मम्मी पापा तो रिपीट करते ही थे सबके घर में करके अपने, जैसे हमारी तो काफी प्रोवर्ब्स भी हैं कि भाई जैसी संगति एक मछली सारे पानी को गंदा करती है। इस तरह के हमारे हिंदी में बहुत सारी लोकोक्तियां और मुहावरे, बहुत सी चीजें हैं। वो हमारे, मेरे को याद है कि हमारा 5th स्टैंडर्ड तक। ना, आपको याद है, मुझे याद है। अब हम हो गए उस जनरेशन के, हाँ, हमारे बच्चों को हिंदी भी नहीं आती है वंदना दी, हिंदी भी नहीं आती। हिंदी तो भी नहीं आती है, इतना जो दूर अपनी भाषा से चले गए। हाँ, और जो लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ, जो ये वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम की बात कर रही है बच्चों की। आप लोगों को अगर मैं शेयर करूं जो वीडियोस वो भेज रहे हैं अपने गानों के, अपने डांस के, अपने मतलब श्लोकों के उच्चारण के, आप लोग ज़ैप्ट हो जाओगे कि 5 साल का बच्चा हनुमान चालीसा इतनी अच्छी तरह पढ़ रहा है, 7 साल की बच्ची हो वो गाना गा रही है। उन्होंने टीचर्स डे पे इतने सुंदर सुंदर हमें थैंक यू नोट्स लिख के भेजे हैं। तो और वो हिंदी में हम कराते हैं। तो एक बच्चे ने हमें कहा कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में बहुत बोलते हो। तो हमने कहा कि हम हिंदी में बोलते हैं, उसमें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं ना। तो हमें इतना शौक लगा कि बच्चों को रेगुलर हिंदी भाषा नहीं आती, तो उसमें मैं एक बात वंदना इसमें बोलना चाहती हूँ। आज हाँ मैंने पहली बार अटेंड किया है प्रोग्राम, क्योंकि मैं तुम्हें पता ही है वापस आती हूँ हस्बैंड के संग, बहुत इरिटेट होते हैं। यहाँ तो मैं रिलैक्सेशन के लिए आई हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज्ञान हम भी ले लें। तो यहाँ पे हम परसों गुरुदेव से मिले। ममता आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर बनना चाह रही है। गुरुदेव ने पता है उनसे क्या कहा? बेटा पहले हिंदी सीख के आओ। मैं आपको सही कह रही हूँ रेणु जी, बच्चों को नहीं आती। और मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रही हूँ। कुल क्वेश्चन पूछने थे हिंदी में, पर ममता नहीं पूछ पाई। वो कहते हैं मैं इंग्लिश में, गुरुदेव खूब बोलते हैं, पर वो कहते हैं अगर आप टीचर बन रहे हो
आपको हिंदी कहती, मम्मी अब मुझे हिंदी सीखनी पड़ेगी। और तो आप ममता से देखिए ना, बोला, ममता से बोलिएगा, सपना आंटी ने बोला है संस्कृत से शुरू करे, सिर्फ हाँ। इंग्लिश का कोर्स है संस्कृत भारती का, मैंने अरे एनरोल किया अपने। सपना ममता की बेटी के 100% आए हैं संस्कृत में। तो संस्कृत सीखना बहुत वो जरूरी तो हमारे ग्रुप में ही संस्कृत में बात करती है। है, बहुत ही अच्छी बात है, एब्सोल्युटली फैबुलस, रियली नाइस। ये हमें प्राउड फील करा रहा है आज कि हमें हिंदी बोलनी आती, यू नो, इट्स सच अ, मेरे लिए इट्स अ शेमफुल एक्ट। सोचती हूँ तो मुझे शर्म आती है कि हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमें हिंदी आती है। हम एज मदर्स या हमारी मदर एज मदर जब उन्होंने हमें ब्रिंग अप किया, उन्हें इस बात की खुशी होती कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है। तो एक्चुअली क्या है वंदना दी, ये हमारे मनों में थोपा गया था कि जो कुछ यूरोपियन है, जो कुछ है भाषा, इनकी देखो स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इनको इतने से मुट्ठी भर लोगों को इतना बड़ा मुल्क को रूल करना था, और एक हम ही थोड़ी थे, बर्मा था, इंडोनेशिया, ऑल ओवर द ग्लोब इन्होंने जहाँ पे भी करा है, एंड नॉट ओनली इंग्लैंड, फ्रांस ने, स्पेन ने, पोर्चुगल ने, तो यूरोपियन आई अंडरस्टैंड दैट, ये हमें समझ में आ रहा है। हमें जैसे जैसे हम अपनी ये पुस्तकों का ज्ञान भी और प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अब ये 5 शुक्ल नीति बताई इन्होंने, तो ये तो हमें मॉरल बुक, हमारी जो मॉरल्स की क्लास होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्लास, उसमें हमें कराया था, लेकिन याद नहीं है क्योंकि ना आगे अपने बच्चों को पढ़ाया। पर उन्होंने भी क्या करा, हमें भी अगर कराया, उन्होंने हमें इनसे दूर रख इंग्लिश, के कराया, हमारी इंग्लिश की बुक होती थी एक मॉरल स्टोरी, मॉरल बिल्डिंग, दूर कर दिया ना हमें, हमारे इनसे होता दूर था उसका। करने की वजह से हमें हमारे सिस्टमैटिकली जो महाभारत और रामायण स्पेशली से जब दूर करा है, उससे ये लोग हमको, हमारा जो डाउनफॉल हुआ है, जो मेनली हमारे ग्रंथों से, और हमें जो कनेक्ट करना है, पहले हमें अपनी रामायण और महाभारत से कनेक्ट करना है खुद को और फिर अपने बच्चों। मैं तो इसीलिए इंसिस्ट कर रही हूँ बच्चों पे ज्यादा कि पंचतंत्र की कहानियां हमें कहीं ना कहीं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण से कनेक्ट कर देती हैं। भाई अगर पंचतंत्र की कहानियां और ज्यादा डिटेल में करें अभी, तो क्योंकि हम रिलीजन, लोगों को धर्म का बहुत ज्यादा हो गया, ये हिंदू धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, चाहे उसमें नल दमयंती की कहानी है, चाहे वो महाभारत का कैरेक्टर्स ही है, बट इट इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग किड्स, और बहुत सुंदर तरीके से स्टोरी के माध्यम से, बहुत अच्छी तरह, जो चित्र एक आती थी, अमर चित्र कथा करके आती थी, वो हमने बचपन में बहुत पढ़ी। और ये मैं कह रही हूँ कि चलो हम आज एकदम नहीं थोप पा रहे बच्चों पे कि रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो पंचतंत्र की कहानियां हैं, वेद पुराण अपने घर में हमने छोटे छोटे किस्से बयां करें, उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। धीरे, अरे कहाँ से आया, अरे ये तो रामायण का किस्सा है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उस तरफ ड्रिफ्ट होंगे। हम भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं, देखिए हमने नहीं कभी पढ़ा, हम आज पढ़ रहे हैं। एक चीज और है कि जैसे हम रामायण और महाभारत स्टडी करते हैं, अब गुरु शुक्राचार्य थे, ये मतलब तपस्या करे गुरु बन गए, लेकिन इसमें हमने एक चीज और देखी कि जो उनके शिष्य थे, उनके लिए वो इतने डेडिकेटेड थे कि वो गलत करते थे, वो गलत कहने की हिम्मत रखते थे। कि अगर हमने जलंधर के बारे में सुना हुआ है, जलंधर एक असुर था बहुत ताकतवर, तो वो उनको समझाते थे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं मेरा शिष्य है और एक जो देवताओं का शिष्य है, तो कहते थे अगर मेरा शिष्य भी गलत कर रहा है तो ये नहीं कि मैं देवता का शिष्य अच्छा है तो मैं उसको अच्छा कहूंगा, और अगर मेरा शिष्य गलत कर रहा है तो मैं गलत कहूंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और एक इसमें और बात आती है कि एक बार हनुमान जी जाते हैं उनके पास संजीवनी विद्या लेने, तो वो कहते नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं असुरों के प्रति वचनबद्ध हूँ, मैं आपको दे ही नहीं सकता, आप शंकर भगवान के पास जाओ अगर कुछ चाहिए। तो अपने जो डेडिकेशन भी थी, एक सिंसियरिटी, डेडिकेशन भी हमें यहाँ से पता चलती है। तो आशिमा, ये जो अपना कल्चर है ना, ये गुरु शिष्य परंपरा का यही स्थान है, ये जो लैंड है ना, टीचर्स जो तो बना दिया इन लोगों ने अब, पर एक गुरु जो गुरु का है अपने कल्चर में, गुरु अलग है, अध्यापक अलग है, आचार्य अलग है, अलग अलग कैटेगरी के टीचर्स हैं। और वो टीचिंग जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन नहीं था, वो टीचिंग था, कोई पैसे नहीं लेता था कोई गुरु को। आपको बेसिकली आप गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, और जो आपके पास, अगर आपके माँ बाप धान उगाते थे तो वो गुरु के लिए थोड़ा धान भेज देते, अगर किसी की माँ बाप का कपड़ा बुनते थे तो वो गुरु के लिए थोड़ा कपड़ा दे देते थे। तो ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो पैसे देके हुआ है ना, ये यूरोपियन देन है, और उससे डाउनफॉल होता
गया है, और पहले गुरु ही कराते थे। और जब गुरुकुल में जब बच्चा स्नातक जब निकलता था तो गुरु बताते थे कि तुम में जो गुण है ना, तुम वैश्य बनने के लायक हो, तुम में इतने गुण है, पढ़ने वाले लिखने वाले, तुम ब्राह्मण बनोगे। जाति से कभी नहीं था, जाति ज्ञाति शब्द से बना है, यानी जानना। तो जाति वर्ण जो है, एक्चुअली हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, जाति वर्ण जो है वो कभी था ही नहीं ऐसे, जैसे अब बनता चला गया। इसमें ये यूरोपियन पावर्स ने कास्टिज्म ला दे। कास्ट हमारे कभी कल्चर में वर्ड था नहीं, हमारे यहाँ जाति वर्ण था। ये लोग कास्ट का शब्द ले आए। 1901 में इन्होंने सेंसस करवाया है, जिसमें सारे कास्ट अलग अलग थोप के और हमें बांट के और हमें ऐसे कर गए कि ये जो जैन है ये हम ही तो हैं, ये सिख हैं जो हम हैं, और इन्होंने उनको अलग करा, उनको अलग करा। दलित क्रिएट करे, कभी यहाँ पे दलित थे नहीं, यहाँ पे शूद्र थे जो अलग तरीके के हैं। मतलब दे हैव जस्ट डिस्टॉर्टेड द होल थिंग। और हमने क्या करा, हमने कभी पढ़ने की चेष्टा नहीं करी। हमारे यहाँ कोई भी एक वर्णन नहीं है कि शूद्र जातियों को अनटचेबल कहा गया, किसी में नहीं है। आप महाभारत भी पूरी पढ़ के देखना, है ही नहीं। इन लोगों ने सब मिलावट करके जहर घोल के और हमारे मनों में डाल दिया। जहर पूरा सपना माँ के शक्ल पे आ रहा है क्योंकि ये इतनी रुष्ट है इस बात से कि हमने ऐसा अपनी संस्कृति के साथ क्यों होने दिया। तो हम देवदत्ती इस बात का बेड़ा उठाएं कि हम कोशिश करें अपने मन और तन से कि हम थोड़ा बहुत, चाहे इतना सा ही एक बूंद अपने कल्चर की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ मोड़े अपना मुंह और अपने आसपास में उसका ज्ञान, उसके बारे में बात करें। हमें अपनी संस्कृति से शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए, हमें उसका वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। और आज अगर कोई बच्चा मेरे से जिरा करता है ना, ये ऐसे, मैंने कहा तुम देवदत्ती के YouTube चैनल पे जाओ और वहां देखो, मैं उसके बाद तुमसे बात करूंगी। प्लीज रीड और लिसन वट एवर यू वॉन्ट टू डू। पहले आप पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप देवदत्ती के YouTube चैनल पे जाइए, सुनिए हमारी डिस्कशन। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जो हम भड़का रहे हो किसी हिंदू मुस्लिम में से किसी, नथिंग लाइक दैट। वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ द कल्चर। तो मेरी सबसे, आप सबसे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इतनी ही विनती है कि अपनी संस्कृति से के प्रति शर्मिंदा ना हो, उसको उसके लिए प्राउड फील करें। और आज अगर हम साड़ी पहनते हैं तो, बिंदी लगाते हैं तो, या हम नाचते गाते हैं हमारी शादियों में तो, ये हमारा कल्चर है। नाच गाना, देखिए राम जी जब आ रहे थे अयोध्या से, मतलब जब उनकी शादी या उनका तिलक के लिए समारोह की तैयारी हो रही थी, तब भी नाच गाना हो रहा था। तो ये तो हमारी संस्कृति में है। वो बोले ये देखो, ये इंडिया में ना ये ऐसे प्रोफेशन सड़कों पे नाचते हैं। अरे भाई, हमारी संस्कृति में नाचो, ये शादी एक खुशी का माहौल है, राज तिलक एक खुशी का माहौल है। नाच गाना कोई पुराना, ये तो दूसरे कल्चर्स ने आके कहा कि ये नाच गाना कोड सिंगिंग है या समथिंग, हमारे घरों में होता था। खुश है हम तो नाचेंगे गाएंगे। हमारे मंदिरों में भी यही होता है। हमारे मंदिरों में कितना नाच गाना होता है। देवदासी की प्रथा को अलग बता दिया है, वो थी नहीं उस तरह से जैसे anyway। तो मैं बस सबसे यही विनती कर रही हूँ, समय हो रहा है कि वी शुड फील प्राउड ऑफ अ कल्चर। और हिंदी अगर हम बोलते हैं तो उसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं। मैं तो आधे से ज्यादा टाइम हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश के 2-4 लफ्ज आ जाते हैं, पर हिंदी में ही बात करती हूँ। बच्चे कहते हैं आप क्या कर रही हो। मेरी डॉटर इन लॉ पूरी अमेरिकन है, और कितनी बार ये होता है मेरे मुंह से हिंदी में ही निकल जाता है, तो फिर मेरे को मेरा बेटा टोकता है कि मॉम, वो उसको लगेगा कि आप उसको कुछ इंसल्ट कर रही हो। तो मैं उसको सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी यार, मेरे को आई डिडंट रियलाइज यू वर देयर, आई स्पोक इन हिंदी। तो इट इज हमारा एक नेचुरल वे है, तो उसको हम हिंदी को अगर अपना नेचुरल रखेंगे तो अच्छा है। और अपने ये हिंदी जितनी हमें आती है और अपने आगे बच्चों को देंगे तो बहुत बहुत अच्छा है। यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ और इसी के साथ सेशन में वाइंड अप करना चाहूंगी। अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज, वी हैव अनदर 2 minutes वी कैन गिव। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? गैलरी व्यू करके देख लेते हैं। मेरे समझ में तो नूतन जी बहुत मुस्कुरा रही हैं। नूतन जी कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा सेशन लगा। और ये जो टीचिंग्स है तो वो लोग तो सब लोग फॉलो करते ही हैं। और रही बात तुमने अमेरिकन वाली बात कही, तो ऐसे ही मेरे साथ होता रहता है। जब बात करते नानी स्पीक इन इंग्लिश, मैं कहा नानी डोंट नो इंग्लिश, तो बोलते आप बोलते रही हो इंग्लिश।
ये पता है जब मैं लंदन गई थी तो मेरा ब्रदर रहता है सेंट जॉन्स वुड में, वहाँ पे रीजन स्कूल है जहाँ पे संस्कृत कंपल्सरी है। अच्छा, ये वीना जी कुछ बोलना चाह रही है, मैं हाँ जी, उनको आपने अभी उत्सव की बात की है ना, तो श्री कृष्ण लीला में भगवान जब 3 महीने के थे, उन्होंने करवट ली थी, तब भी उत्सव हो गया था। तब भी उन्होंने इतना दान पुण्य किया और उसे मनाया गया था। तो जो हमारी संस्कृति है उसमें तो हर पल उत्सव है। मैं ये कहना चाह रही थी। थैंक यू वीना जी, दैट वाज सो नाइस ऑफ यू। क्योंकि भाई आपने अपना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अलग अलग लोग अपने व्यूज प्रकट करते हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि आगे कोई और अगर सेशन लेना चाहे तो प्लीज कम फॉरवर्ड। आप लोग में से कोई भी सेशन ले सकता है, सब लोग और बहुत बहुत वेलकम है सेशन लेने के लिए। और आगे अभी तो मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ सेशंस, आगे अशिमा करेंगी कोऑर्डिनेट। तो अगर किसी का भी मन है, आप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं और मेरे को 1-to-1 मैसेज भी कर सकते हैं, या फोन करना चाहें तो फोन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन वाइंड अप कर रही हूँ और आशिमा का बहुत बहुत थैंक्स कर रही हूँ, क्योंकि आशिमा शुक्राचार्य के बारे में मुझे तो इसका 1% भी नहीं पता था। इवन मुझे भी नहीं पता था वंदना जी। देखिए, हमें बताने के लिए आपको कितना अध्ययन करना पड़ा, और देखिए आपकी कितनी नॉलेज बढ़ गई, तो पॉजिटिव हो गया बहुत ज्यादा, है ना। वो रिंग वाला तो पढ़ के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा। हाँ, इंडिया वहीं से बनी। हाँ, तो चलिए, थैंक यू आशिमा। और मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कोई किसी का नाम आएगा अगले सेशंस के लेने के लिए। तो देवदीति फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। और स्वाध्याय के लिए मिलेंगे हम अगले ट्यूसडे को, मंगलवार को। और बच्चों के सेशन में आप लोग सभी इनवाइटेड हैं, सैटरडे को 1 बजे जो हमारा वैदिक प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हम पंचतंत्र की कहानियां, वेदों की कहानियां और इवन रामायण महाभारत की कहानियां भी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें। तो उसमें आइए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाइए, या आप खुद अगर आपको अच्छा लगे तब ज्वाइन कराइए। सो नमस्ते एवरीवन, सी यू ऑल, धन्यवाद।